मामले आगे बढ़ेंगे। अमरोहा में 61 गायों की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है और सीएम योगी के आदेश के बाद आज पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह गौशाला पहुंचे हैं। गौशाला पहुंचकर संबंधित लोगों से पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने जानकारी ली है। पशुधन मंत्री ने गौशाला का निरीक्षण किया है। पशुपालन मंत्री ने बैठक भी की है। इसके साथ ही पत्रकारों से मुखातिब होते हुए पशुधन मंत्री ने कहा कि डॉक्टर रजनीश दुबे की अध्यक्षता में जांच कमेटी बनाई गई है, जिसमें पशुधन विभाग के डायरेक्टर और कमिश्नर दोनों शामिल हैं। उन्होंने कहा कि जब जांच रिपोर्ट आएगी तो इसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी और इस संवेदनशील मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ के संज्ञान लेने के बाद डॉग स्क्वाड की टीम को बुलाया गया है। अमरोहा जनपद के एसपी और डीएम बीके त्रिपाठी के अलावा मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर और डीआईजी गुरुवार रात से ही मामले पर निगाह बनाए हुए हैं। लगातार अधिकारी आ रहे हैं और संदिग्ध लोगों से पूछताछ के साथ साथ कुछ लोगों के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज कराए गए हैं। मुरादाबाद कमिश्नर, डीएम समेत सभी अधिकारी घटनास्थल पर मौजूद हैं और सीएम ने इस मामले में जांच कर रिपोर्ट को सौंपने का आदेश भी दे दिया है। आपको बताना चाहेंगे कि गुरुवार को अमरोहा के साथलपुर गौशाला में जहरीला चारा खाने से 61 गायों की मौत से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। जिलाधिकारी ने 61 गायों की मौत की पुष्टि की थी और मौके पर बरेली जोन के एडीजी मौके पर पहुंचे हैं। चारा बेचने वाला आरोपी मोहम्मद ताहिर को गिरफ्तार करने के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। इससे पहले गुरुवार देर रात घटना की जानकारी मिलते ही जिलाधिकारी बालकृष्ण त्रिपाठी मौके पर पहुंचे। उन्होंने हालात का जायजा लिया। अब डीएम ने ग्राम विकास अधिकारी को तत्काल निलंबित कर दिया है। साथ ही चारा बेचने वाले के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में सख्त जांच के आदेश दे दिए हैं। उन्होंने ट्वीट कर अमरोहा की घटना पर दुख जताया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि घटना अत्यंत दुखद है। अपर मुख्य सचिव एवं निदेशक पशुधन और मुरादाबाद मंडलायुक्त को घटना की जांच के निर्देश दे दिए गए हैं। सीएम योगी ने जल्द से जल्द रिपोर्ट पेश करने को कहा है। सीएम ने ये कहा है कि इस पूरे मामले में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। कुछ गाय जो है वो मृतक अवस्था में थी। तुरंत हम लोगों ने यहाँ पे मौके पे एक कंप्लेंट ली, जिसके आधार पे एक यहाँ पे मुकदमा पंजीकृत किया गया है। धारा 153 ए, धारा 153 बी, उसके अतिरिक्त प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट, इसके अलावा काउ स्लॉटर एक्ट के अंतर्गत हम लोगों ने ये मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे हम लोगों ने 7 लोगों को डिटेन कर रखा है, जिनसे अच्छे से पूछताछ की जा रही है और इसके अलावा 3 लोगों का और नाम प्रकाश में आया है, जिनको पुलिस ढूंढ रही है और जल्द से जल्द पुलिस इन पर कार्रवाई करेगी। तहसील हसनपुर के अपने गाँव साथलपुर में ये गौशाला बनी हुई है और ये 1 करोड़ 25 लाख की लागत से गौशाला मान मुख्यमंत्री जी ने दी थी। यहाँ पर पशु आज जो है सुबह ये जो नौकर हैं उनका ये कहना है कि जो सुबह चारा लेकर आए हैं उसके वजह से बढ़ने की तुरंत इन्होंने सूचना दी, तो हम सब लोग मौके पर आए हैं। यहाँ सब डॉक्टर लगाए गए हैं, हर डॉक्टर हर गाय पे लगाया गया, जिससे बहुत गायों की जो है उनसे दवाई लगाने से सुधार हुआ है। कुछ गायों की जान चली गई। मेरे ख्याल से 40-50 के करीब अब तक जो है मर चुकी हैं। गाँव में कहना है कि लगभग 200 से 250 ये 188 तो सारी है, जो रजिस्ट्रेशन है 188 का है। 88 का रजिस्ट्रेशन है और 50 आपके निगाह में मर चुके हैं। हाँ, प्रशासन जो है वो सच्चाई उसमें क्या है? ये जांच करा रहे हैं चारे की। खेत से भी चारा मंगाया, जो चारा इन्होंने खाया उसकी जांच करा रहे हैं। अमरोहा से हमारे संवाददाता हृदेश अग्रवाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। हृदेश, गौ हत्या हुई है, 61 गायों की मौत एक साथ हुई है। चारा खाने के बाद ये मौतें बताई जा रही हैं इन 61 गायों की। क्या जांच इसमें चल रही है कि अब तक चारे का जिसकी वजह से मौत हुई है उसकी जांच हो पाई है? अमरोहा जनपद के साथलपुर गौशाला है। यहाँ कल जो हरा चारा खाने से जो इसमें जो है मौत हो गई थी, तभी तत्काल अधिकारियों ने संज्ञान लिया और इसमें जो जांच कमेटी बनाई गई है। तब आज सुबह उसके सैंपलिंग की गई है, अलग अलग एंगल से इसमें सैंपल की है। जो चारा है उसका सैंपल उठाया है, जो जहाँ से गौ पानी पीती थी उसका सैंपल अलग लिया गया है, जो इनके लिए खल चौकर आता था उसका सैंपल लिया गया है, जहाँ चारा है उसका सैंपल लिया गया है। अलग अलग तरीके से कुल 6 सैंपल लेकर जांच को भेजे गए हैं। वहीं जब मुख्यमंत्री जी ने इस मामले का संज्ञान लिया तो पशुधन मंत्री आज सुबह अमरोहा पहुंच चुके और उन्होंने जो वहां जाकर निरीक्षण किया और एक जांच कमेटी बनाई गई है, जिसमें उसकी जांच आज शाम तक आ जाएगी। जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। सीएम ने कहा है दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। कार्रवाई इसमें क्या कुछ अब तक हो पाई है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा मामला है इसमें मंत्री जी ने साफ साफ ये कहते नजर आए, अंदर मीडिया को आज भी अंदर एंट्री नहीं करने दी, लेकिन कैमरे के सामने तो वो कुछ नहीं बोले। ऑफ कैमरे पर उन्होंने तो बताया कि जो भी अगर दोषी होगा इसमें कोई भी अधिकारी सही, उसे किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।
ठीक है हृदय, शुक्रिया आपका करेंगे जानकारी को साझा करने के लिए। लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रही हैं संवाददाता अलहमरा खान, उनसे और ज़्यादा डिटेल ले लेते हैं। अलहमरा, टोटल कितनी गाय थी, क्योंकि 61 गाय चारा खाने से जिनकी मौत हुई है, ये गौ हत्या बड़ा मामला है। अलहमरा, पे लगभग 180 गाय पंजीकृत थी, यानी कि 180 गायों का रजिस्ट्रेशन हो चुका था। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब चारा उन गायों तक पहुंचाया गया और जब गायों ने चारा खाया और उसके बाद 61 गायों की मौत हो गई, कई अन्य बीमार हो गई, तो ये समझ में आता है कि जो चारा था उसी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी। यानी कि जो व्यक्ति ने चारा सप्लाई किया, आखिरकार वो चारा किस तरीके का चारा था, क्योंकि फूड पॉइजनिंग की शिकायत की बात सामने आती है। जैसे ही चारा गाय खाती है 5 मिनट के अंदर ही तबीयतें खराब होने लगती है और 61 गायों की मौत भी हो जाती है। तो इस पर जांच भी बैठ गई है। और क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट है जगह जगह गौशाला खोलने का, तो ऐसे में ये बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसमें खास तौर से मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया था पशुधन मंत्री को, धर्म सिंह को, वो वहाँ पर मौके पर पहुंचे और उन्होंने मौके का जायजा लिया, कमिश्नर से बातचीत करी और खास तौर से जो जिलाधिकारी हैं उनसे भी बातचीत करी गई है। एक टीम गठित की गई है। इस पूरे मामले को जांच पड़ताल करके रिपोर्ट मुख्यमंत्री तक सौंपी जाएगी। लेकिन जिस तरीके का ये मामला सामने आ रहा है, इतनी गायों की 61 गायों की मौतें हो जाती हैं, कई गायें बीमार हो जाती हैं, तो जो चारा यानी कि जिस चारे को दिया गया उस चारे में कहीं ना कहीं फूड पॉइजनिंग की बात सामने आ रही है। तो अभी फिलहाल इसकी जांच पड़ताल चल रही है, लेकिन मुख्यमंत्री ने सख्त तेवर दिखाते हुए ट्वीट भी किया हुआ है। ACS होम को भी बोला गया है कि इस पे कड़ी निगरानी रखी जाए, क्योंकि देखिए ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है, गौशाला जगह जगह गौशाला खोले गए हैं। ऐसे में इस तरीके की लापरवाही सामने आना एक बड़ा मुद्दा है और अब देखना ये होगा कि इस पे क्या कार्रवाई होती है, कि आखिरकार क्या सामने निकल करके आता है। लेकिन फिलहाल क्योंकि मंत्री खुद सामने वहाँ पर गए हैं, उन्होंने निरीक्षण किया है गौशाला का और जो गायों का अभी इलाज चल रहा है, ये भी देखने की चीज़ होगी कि आखिरकार वो जो चारा दिया गया उस चारे में ऐसी क्या चीज़ थी जिससे उन गायों की मौत हो गई। लेकिन फिलहाल फूड पॉइजनिंग की बात सामने आई है। फूड पॉइजनिंग की बात आ रही है, लेकिन उस व्यक्ति को फिलहाल हिरासत में ले लिया गया जिसने चारा गायों को खिलाया था या जो चारा लेके आया था। बिल्कुल, देखिए जी, जो नया व्यक्ति, ये कहा यह जा रहा है कि जो सप्लाई करता था चारा, इस बार किसी नए व्यक्ति से चारा सप्लाई करवाया गया था, यानी कि जो भी उसका प्रोसीजर रहता हो। ऐसे में जब चारा सप्लाई किया गया उसके बाद गायों की मौत होती है, गायें बीमार होती हैं, तो ये बहुत बड़ा मामला है जिसमें अभी उस व्यक्ति की तलाश जारी की जा रही है। फिलहाल अभी वो पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा हुआ है, लेकिन जिस तरीके से जिलाधिकारी और वहाँ के मंडलायुक्त इस मामले को संज्ञान में लिए हुए हैं और इसकी जांच पड़ताल चल रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री डायरेक्ट इस मामले से जुड़े हुए हैं। आप समझ सकती हैं कि मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है पूरे प्रदेश भर में गौशाला खोलना, और जिस तरीके से इस गौशाला में इस तरीके से एक बड़ी तादाद के साथ गाय बीमार होती है और 61 गायों की मौत होती है, तो एक बड़ा मामला सामने आ रहा है। ऐसे में ये जानना और ऐसे व्यक्ति को पकड़ना बहुत ज़रूरी होगा कि आखिरकार क्या बात थी, उस चारे में क्या जहर मिला हुआ था, किस वजह से गायों की मौत हुई है, क्योंकि अचानक 5 मिनट के अंदर सभी गायों की मौत वहाँ पे हो जाती है, यानी कि 61 गायों की मौत होती है, बाकी बीमार है। बिल्कुल, तो ये बड़ा मामला है अमरोहा का, जहां पर 61 गायों की मौत हो गई है, गौ हत्या हुई है, और ऐसे में सीएम ने भी इस पूरे मामले में संज्ञान ले लिया है। उन्होंने कहा है कि इससे जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह, जो कि अमरोहा पहुंचे हैं, पूरे जांच कर रहे हैं, वो पूरे मौके का उन्होंने जायजा लिया। शुक्रिया करेंगे अलहमरा जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।